खुशबू आ रही है। मेरा फेवरेट शीरा। ये जरूर दुआ अम्मी ने बनाया होगा। तुम्हारी बीवी ने बनाया है, और सिर्फ ये शीरा ही नहीं, तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने, जिसे चखोगे तो तुम कहोगे आई लव यू सो मच। मैं सर्व कर देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। खाना पड़ेगा। नहीं खाऊंगा। खाना पड़ेगा, वरना क्या कर लोगी तुम? झूठ बोलने की साजिश में तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी मैं। तुम्हारे सामने इबादत मेरी बेइज्जती करके गई, लेकिन तुमने तो मुंह तक नहीं खोला। मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करते हो? Shut up! Just shut up. इबादत ने जो कुछ भी किया उसने किया, लेकिन तुमने क्या किया वहां कोर्ट में? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम झूठ का सहारा लेके इबादत को फंसाओगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगा? हाँ, तुम्हें क्या लगा वो अरमान वहां पर आके इबादत को बदचलन कहेगा और मैं वहां बैठ के तालियां बजाऊंगा? चुप तो रह सकते थे ना। तुम्हें अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारा इबादत से तलाक करवाने के लिए कर रही हूँ, फिर तुम क्यों? अच्छा, हो गया मेरा और इबादत का तलाक? काम आ गई तुम्हारी तरकीब? बोलो। इबादत पे कीचड़ उछाल के तुमने सही नहीं किया। सही कहती है इबादत, तुमसे बड़ी बेवकूफ इस घर में तो क्या पूरे शहर में नहीं होगी। पूरी इज्जत के साथ, सच्चाई के साथ मैं इबादत से तलाक लेना चाहता था और शायद तलाक हो भी जाता अगर तुमने बेवकूफी नहीं दिखाई होती। मन्नत, इबादत के कैरेक्टर पे तुम्हें कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। मन्नत, समझी तुम? इबादत, 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 इबादत। क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रही है। यहाँ हमें आए हुए इतना वक्त हो गया है और अब तक ना तो तुम उस सूफी को फंसा पाई और ना ही उस अरमान को। आजकल आप बहुत सोचने लगी है। डोंट वरी, वो दोनों मेरी मुट्ठी में ही है। वाकई? कहाँ? खोल के दिखाओ मुट्ठी, कहाँ है वो? मुझे तो नहीं नजर आ रहे। हाँ, सुन लड़की, जब तक तुम इस घर की बहू बनकर नहीं आओगी मुझे चैन नहीं आएगा, और जब तक मुझे चैन नहीं आता मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी, समझी? एक तुम ही जरिया हो जिससे मैं इस घर में अपनी जगह बना सकती हूँ। और सुन, अगर तुम अपने फर्ज से पीछे हटी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बहुत चाले चल ली तुमने, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। गुलनाज बेगम का ये जो पोता है अरमान, इसका ना तो जायदाद में कोई हिस्सा है और पैसे कमाने की काबिलियत तो है ही नहीं इस लड़के में। इसीलिए अब तुम्हें सुभान के भाई सूफी को फंसाना है और उससे शादी करनी है। जल्द से जल्द उसे अपनी मुट्ठी में करो और उस अरमान को चौखट दिखाओ। और ये मत भूलो मेरी जान कि कहीं सुभान मियां बिल्कुल ठीक हो गए तो डॉक्टर कशफ को जाने का हुक्म ना दे दिया जाए। इतना लजीज खाना। क्या खुशबू आ रही है। मेरा फेवरेट शीरा। ये जरूर दुआ अम्मी ने बनाया होगा। तुम्हारी बीवी ने बनाया है, और सिर्फ ये शीरा ही नहीं, तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने, जिसे चखोगे तो तुम कहोगे कि वाह इबादत, वाह, आई लव यू सो मच। मैं सर्व कर देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें भूख नहीं लगी होती तो खाना देखकर तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आता। वैसे भी अगर तुम्हें पता नहीं होता कि ये खाना मैंने बनाया है तो आधा तो खाना खा चुके होते तुम अभी तक, और खाना खाने के बाद पता चलता कि खाना मैंने बनाया है तो क्या करते? बाहर थोड़ी निकालते। ऑफ कोर्स नॉट, राइट? एक काम करो सुभान, तुम यही सोच लो कि ये खाना दुआ अम्मी ने बनाया। हालांकि एक शौहर के लिए बीवी से बेहतर खाना कोई नहीं बना सकता। ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है इस घर में अच्छा खाना तुम ही बना सकती हो सिर्फ? हाँ, तुम्हारे लिए? हाँ, सिर्फ मैं। वैसे 2 दिन पहले तो तारीफ के कुतुब मीनार बना रहे थे तुम। कुतुब मीनार पे चढ़ा रहा था क्योंकि तुम्हें कोर्ट लेके जाना था, समझी? नहीं खाना मुझे। लायो, मन्नत ने सिखाया झूठ बोलना।
कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिलहाल तुम मेरे हाथों से बना हुआ खाना खा लो, वरना भूखे रह जाओगे। नहीं खाना मुझे। खाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं खाऊंगा। खाना पड़ेगा, वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ? झूठ बोलने की साजिश में तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी मैं। बहुत क्यूट लग रहे हो, एक किसी कर लूं? देखो तुम मुझसे दूर रहा करो, समझी? सुभान रुको रुको रुको, खाने पे गुस्सा नहीं उतारते सुभान, थोड़ा सा खा लो। जिद्दी कहीं के। तुम्हें जो करना था कर लिया ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हें भूखा तो नहीं रहने दूंगी मैं। बेहया हो तो हो, बेगैरत हो तो हो, दूसरी औरत हो तो हो। सुभान ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम्हारी औकात दिखा दी, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम सुभान के लायक ही नहीं हो। खुदा खैर करे, अरे ऐसा नहीं करते बेटा मन्नत। इन बेजान चीजों पर अपना गुस्सा नहीं उतारते, ये कीमती होती है। जब खुद खरीद लो तब तोड़ती रहना मजे से। आखिर रुहान की अम्मी तोड़ने दीजिए ना, बेचारी इसके अलावा और कर ही क्या सकती है। कि सियानी बिल्ली खंबा नहीं नोचेगी तो क्या करेगी? फूल क्यों नहीं हो? आखिर नीचे करो वरना निकाल कर फेंक दूंगी, समझी तुम? जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वैसे तेवर नहीं दिखाते। इबादत सुभान को नाश्ता करवा रही है, कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से वो उसके करीब आ जाए। कुछ तो कर रही है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हो। अरे करना तो दूर की बात, तुम तो सोच भी नहीं सकती हो। अरे कैसी बातें कर रही हो? कह सोचने के लिए वक्त ही कहाँ है हमारी मन्नत के पास। फिलहाल तो वो अपनी पूटी किस्मत तो रो रही है ना बेचारी बच्ची। खुशियां तो वहाँ इबादत मना रही है, आखिर उसे सुभान जो मिल गया। वैसे रुहान की अम्मी, बहुत वक्त पहले मैंने आपसे एक बात कही थी। क्या? कि मन्नत से कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये इबादत को हरा नहीं सकती। ये तो हम दोनों ही हैं जो हमने इस लंगड़ी घोड़ी पर दाव लगाया। ना तो ये इबादत का कुछ कर पाई, खामा का हमारा वक्त भी जाया किया। इबादत के सामने मुझे कमजोर मत समझिएगा फूफी जान, बहुत जल्द मैं इबादत की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। बस भी करो, बस भी करो। ऐसी बातें तो हम 1000 बार सुन चुके हैं तुमसे। तुम इबादत का बाल भी बाका नहीं कर सकती। हार मान लो तुम इबादत के सामने और माफ कर दो हमें मोहतरमा, क्योंकि तुम जैसी हजारों मन्नतें भी अगर आ जाए ना तो इबादत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं, समझी तुम? मैं क्या कहती हूँ ना कि हम इस नामाकूल लाकारा लड़की से बात ही नहीं करते। ये वैसे भी हमारे किसी काम की तो है नहीं। क्या कहती हो? बिल्कुल सही कह रही है आप। चलिए 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 रुहान के में। आपकी तो आप नहीं रही हैं छोटी दादी। और मुझे कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इस घर में पड़ा हुआ एक पुराना शोपीस बन चुकी है, जिसकी पॉलिश उतर चुकी है, जिसे कोई रिपेयर नहीं कराना चाहता, और आपको तो कोई कबाड़ी भी खरीदना नहीं चाहता है। और आपको मैं सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दूंगी ना, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझिए आप? बहुत बोल रही है ये। एक काम करते हैं कि इन्हें ना इस दुनिया से आजादी दिलवा दें। आइए, क्या हुआ छोटी दादी? आपके लिए दुनिया नहीं बनी है, बहुत बुरी दुनिया है, आपके लायक नहीं है। चलिए मुझे, अरे छोड़ो मुझे, वरना छोड़ो छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझे, दूर हटो तुम पागल की कहेगी। अरे रुहान की अम्मी, आप क्यों डर रही हैं? वो देखिए वहाँ वो इबादत की तस्वीर पड़ी है, इसे दिखा दीजिए, ये बेचारी खुद ही डर कर भाग जाए। इबादत से डरे मेरी जुत्ती। इबादत कुछ भी करे उससे पहले मैं इबादत को मौत की नींद सुलाने वाली हूँ। बहुत हो गया केस, बहुत हो गई हार जीत, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई तलाक की गुजारिश नहीं होगी, अब सीधे सीधे इबादत की मौत होगी।
अल्लाह, कैसी लड़की है ये। अब कुछ देर पहले मुझे मारना चाहती थी, अब इबादत को मारने के मंसूबे बना रही है। ओ नहीं नहीं नहीं, इस खून खराबे में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। हाँ, मन्नत बोल देती हूँ। अच्छा? हाँ ठीक है, मत दीजिए मेरा साथ। हाँ। लेकिन फिर बाद में आप पछताइएगा मत, क्योंकि फिर मैं इबादत को ऐसी मौत दूंगी कि सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। क्या बोल रही? अरे ये क्या बोल रही है? छोड़ दीजिए रूहान की अम्मी, करने दीजिए ना इसे। देखिए, आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहती है कि आप जेल ना जाएं, तो इसकी बात सुन लीजिए। हो सकता है ये इबादत को ठिकाने लगा दे। देखिए, इबादत का मरना बहुत जरूरी है। मन्नत बेटा, तुम बता मुझे, क्या प्लान है तुम्हारा? क्या करने वाली हो? अब आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना है करके दिखाऊंगी। इबादत अपनी मौत से मुलाकात करने के लिए तैयार हो चुकी है। तू मेरी इबादत को मारने की सोच रही है, उससे पहले मैं तुम सबको मार दूंगी। क्या करोगी क्या तुम? बोलोगी भी कुछ की प्लान क्या है? तो मेरे सारे खड़े खराब कर दिए, फिर मैं बेवकूफ लिखा। मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? इबादत, इबादत मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊं? ये पहन लीजिए भाई। थैंक यू सो मच यार। मुझे पता था एक ना एक दिन तो मेरे काम जरूर आए। इनफैक्ट थैंक यू मुझे नहीं भाईजान, भाभी को बोलिए। ये शेयरिंग केयरिंग मुझसे नहीं होती, मैं तो उन्हीं से सीख रहा हूँ। ये सूट तुझे इबादत ने दिया? ऑफ कोर्स। एक मिनट। और उन्होंने मुझे नाम बताने से भी मना किया था। अब मैं तो मैं ही हूँ ना, सुफियान सिद्दीकी और सुनो सोफी। अब मैं अपने भाई से कोई बात थोड़ी ना छुपा सकता हूँ। लाखों में एक भाभी मिली है मुझे। लाखों में कभी मिली मुझे। अबे तो अपनी भाभी की ज्यादा तरफदारी नहीं कर रहा आजकल। मैं तो आपकी भी करना चाहता हूँ भाई, मगर आप मुझे मौका कहाँ दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। मान जाओ, पहचान जाओ, ये जो मेरी भाभी है आपकी किस्मत की चाबी है भाई। अबे भाभी को छोड़, तू ये बता तू ठीक है? ठीक? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। देखो ना मेरा सीना कितना चौड़ा हो चुका है। अब कल कोर्ट में आपने भाभी की इज्जत उछालने वालों की जो बैंड बजाई ना भाई, आई कांट टेल यू, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था ना। वेल डन भाई, वेल डन, मजा आ गया। देख, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। जब इबादत कैरेक्टरलेस है ही नहीं तो मैं उसे क्यों बदनाम होने दूं? वो कैरेक्टरलेस नहीं है ठीक है, लेकिन उसकी बाकी की हरकतों से मैं बहुत परेशान। समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं ना। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं उस लड़की का। अबे तू वाक हो गया? क्यों मीन मेरा दिल? क्या? आप कुछ भी सुनते रहते हैं भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, तूने कुछ बोला नहीं और मैंने कुछ सुना नहीं। एक बात बता, किससे झूठ बोल रहा तू? हाँ, क्या छुपा रहा मुझसे? प्यार, मोहब्बत, इजाजत, इमामत, दिलालत, पता नहीं क्या क्या छुपा रहा हूँ मैं। अबे उर्दू की टांग क्यों तोड़ रहा तू? हाँ, दिल से बना दिलालत। इमामत, इमामत का मतलब क्या होता है? पता करके आता हूँ ना। इधर आना, ये बता कि लड़की कौन है? लड़की कश्यप ही है ना वो लड़की? बोल बोल। कश्यप तो लड़की है, लड़का थोड़ी ना। आपको कैसे पता लगा? लेकिन अबे वो छोड़, ये बता प्यार करता ना कश्यप से? प्यार तो बहुत छोटा शब्द है भाई। मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत। लेकिन मुझे लगता है शायद वो अरमान भाई से प्यार करती है। शायद? देख मेरे भाई, जहाँ ये शायद वर्ड आता ना मोहब्बत के बीच में, वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। समझा? सो पहले ये क्लियर कर कि वो अरमान से मोहब्बत करती है या नहीं, फिर कोई फैसला लेना। समझा? अब मुझे देख, तेरे सामने तेरा भाई जीता जागता एग्जाम्पल। क्या था मैं? गाना गाने का शौक, रॉक स्टार, सुपरस्टार। मोहब्बत ने क्या से क्या बना दिया। पहले खुद को बर्बाद किया और अब इबादत बर्बाद कर रही है। पहले आप एक तरफा प्यार में परेशान थे और अब भाभी वन साइडेड लव में है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि आपको पूरा भरोसा है कि भाभी का प्यार सच्चा है। एक भाई, मुझे ऐसा कोई यकीन नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज लड़की। दैट्स इट। भाई कम से कम खुद से झूठ तो मत बोलिए। आप अभी तक भाभी को सिर्फ 50% ही जान पाए हैं। बाकी का आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, बात यह है कि भाभी का प्यार एक तरफा नहीं है, और अगर है भी तो कुछ ही समय में आपको भी उनसे पूरा प्यार हो जाएगा, और उसके बाद उनका 50% आपका 50% मिलके कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा भाई। और एक काम करता हूँ, मैं इस बारे में भाभी से जाके बात करता हूँ। सूफी, 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 सूफी!
खुदा के लिए बचाओ, मर गया। या अल्लाह, किसने गिराई कब्बों को? कौन है? या अल्लाह, ये कैसे हो गया? ये पूरी की पूरी अलमारी इन्होंने खुद पे कैसे गिरा ली अम्मी? बचाओ, बचाओ। अरे मेरी कब्र खुद पे गिर गई, मुझ पे गिर गई, मेरी कब्र खुद गई। खड़ी देख क्या रही हो? अरे चीख तो ऐसे रही है ये दुआ जैसे बकरी का बच्चा ट्रक के नीचे आ गया हो। खुदा भी अपनी मौजूदगी का क्या क्या सबूत देता है। आज तो इनके गुनाहों की वजह से इन पर अलमारी गिरी है। अगर सुधरोगे नहीं ना तो कल बिजली गिरेगी तुम पे, फिर कबाब बनकर निकलना। या अल्लाह, कितने बेरहमी से हंस रही हैं आप। अरे हम दब रहे हैं, मर रहे हैं, आप मर जाएंगे। आप ऐसी बात तो अल्लाह की बंदी है। आप बचाइए, बचाइए, बचाइए। आप अलमारी हटाइए, अरे बचाओ। अम्मी एक काम करते हैं, हम रूहान की अम्मी को बचा लेते हैं, बेचारी तड़प रही हैं। मुझे बचा लो। बाकियों को लगता है मदद की जरूरत ही नहीं है। गुलनाज बीबी को बचा लेते हैं। हमें बचाना है, सबको बचाना है। अच्छा जरूरत है तो ठीक है, एक काम करते हैं अम्मी, इन्हें भी बचा लेते हैं। कायनात को भी बचा लेते हैं, मगर मन्नत को रहने देते हैं। ठीक है अम्मी। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे बचाइए अम्मी। तो मेरी कोई बेटी नहीं, मैंने बताया तो था कि मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो है इबादत। और यहाँ पर जो पड़ी हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अम्मी, खैर, अब मुझे किसी को नहीं बचाना। चलिए अम्मी। बचा लीजिए। इबू नहीं, प्लीज अम्मी। ठीक, मैं बाकियों को बचा लूंगी, लेकिन मन्नत को नहीं। जब तक मन्नत तुमसे गिड़गिड़ाएगी नहीं, मिन्नतें नहीं करेगी, तब तक मैं तुम्हें इसे बचाने की इजाजत नहीं दूंगी। बचाइए, मरने दीजिए। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? मिन्नतें करूं, वो दिन कभी नहीं आएगा। ठीक है, मत करो तो पड़ी रहो यहाँ, और तुम्हारे चक्कर में बाकी भी यहीं पड़े रहेंगे और मर जाएंगे। मेरे बात सुनो, दुआ देखो। अरे मन्नत क्या कर रही हो? मन्नत कर, अरे मन्नत करो, मिन्नत कर लो। मन्नत कोई बड़ी बात नहीं है। मन्नत बेटा देखो, ये रहम की भीख मांग लो इबादत से, हम बच जाएंगे, तुम बच जाओगे और हम मर जाएंगे। यहाँ करो, अरे करो, बोलो ना मन्नत। इबादत, हमें बचाओ। मदद मांग रही हो या हुक्म चला रही हो? मिन्नतें करो, गुजारिश करो, हाथ जोड़ो। करो मन्नत, इबादत, विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, हमें बाहर निकालो प्लीज। ये हुई ना बात, ये होता है मदद मांगने का तरीका। लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है, अभी मुझे नहीं बचाना। चीटिंग कर रही हो तुम। अम्मी, क्या कर रही है आप? बचा लेते प्लीज। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं 1 2 3 गिनती हूँ और फिर हम जोर से खींचेंगे। ठीक है? 1। अरे हिंदी में बोलो, दुआ हिंदी। अच्छा ठीक इधर आ है, अम्मी आप इधर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, जल्दी करो। रोहन के भी बोलिए, एक। अल्लाह, अम्मी, थैंक यू अम्मी, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू कहना है ना, तो इबादत सिखाओ। इबादत ने कहा इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, वरना तुम इस लायक कहाँ। शुक्रिया इबादत का करो। शुक्रिया सुनना चाहती हूँ। तुम्हें शुक्रिया बोले मेरी जुत्ती। एहसान फरामोश कहीं की। रहने दीजिए अम्मी, आप ही ने सिखाया है ना मुझे, नेकी करो और दरिया में डालो। वैसे भी इस कम नसीब का शुक्रिया लेकर मैं करूंगी भी क्या? नहीं चाहिए कोई शुक्रिया। चलिए अम्मी। चलो।
नानी अम्मी, छोड़ बजाय, छोड़, मुझे क्या नया नाटक है मन्नत, छोड़। ऐसे नाटक नहीं है। आप रिश्ते भूल गई, लेकिन मुझे तो याद है। आप भूल सकती हैं, लेकिन मुझे याद है कि कल आपका बर्थडे है। नानी अम्मी, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, मैं उसे भूल कर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। सारी तैयारियां खुद करना चाहती हूँ, आपके लिए गिफ्ट्स लेना चाहती हूँ। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी सालगिरह की सारी तैयारियां मेरी प्यारी, मेरी इकलौती नवासी इबादत करेगी। कर लो जितनी तैयारी करनी है इबादत। ये तैयारी तुम्हारी मौत की तैयारी होगी।